हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मगध यूनिवर्सिटी जो बोध गया में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 22-24 का एग्ज़ाम डेट आया। देखिए 23-24 का भी जल्दी ही एग्ज़ाम होगा, समझे। तो 22-24 का आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम डेट आ गया। देखिए आपका कोर्स 1 का अभी VVI क्वेश्चन लेके आया है, समझे, जिसका नाम है चाइल्डहुड इकोनॉमिक अब और एग्ज़ाम डेट भी आ गया, बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए आपको अच्छा नंबर लेना है तो नोट्स आप ले सकते हैं। सभी कोर्स का नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर 21-23 आप ले 22-24 वाले के तो एग्ज़ाम है ही, वो लोग तो लेवे करेंगे। 23-25 वाले भी ले सकते हैं, जो लोग एडमिशन करवाए हैं उनका भी एग्ज़ाम आपका 2024 में जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएगा, तो लोग भी नोट्स लेके पढ़ सकते हैं, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मगध यूनिवर्सिटी में आपका 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोर्स 1 80 नंबर का होता है, इसमें 3 टाइप का आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देख लीजिएगा डाले हुए हैं। इसमें आपका 3 टाइप में, एक दीर्घोत्तरीय आता है 10 नंबर का, फिर लघुत्तरीय 5 नंबर का, फिर ऑब्जेक्टिव या तो 1 नंबर का रहेगा या 2 नंबर का रहेगा, समझ गए। तो 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ बीएड फर्स्ट ईयर VVI क्वेश्चन 2023 मगध यूनिवर्सिटी कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, लिखा है सेक्शन ए में यानी दीर्घोत्तरीय में 3 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका 6-7 रहेगा, जिसमें से 5 कोई भी क्वेश्चन का जवाब देना रहता है और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है, समझिए। लिखा है संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की चर्चा करें। यानी क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या करें, चर्चा करें, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है आपका पियाजे की प्रमुख समस्या। दूसरा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। किशोरावस्था की समस्या के निराकरण में अध्यापक एवं परिवार की भूमिका का वर्णन करें। यानी किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या क्या होता है और इसके समस्या के निराकरण में अध्यापक और परिवार की क्या भूमिका है। तीसरा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को परिभाषित करते हुए इसके विशेषताओं का वर्णन करें। यानी बाल्यावस्था को परिभाषित करते हुए इसके विशेषताओं का वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों को लिखें, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है 5वां कि सामाजिकरण को परिभाषित करें। सामाजिकरण में परिवार, विद्यालय, समाज की भूमिका का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लिखे, और मतलब वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है उसको लिखना है। और 8वां क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों को लिखे। अब हम लोग सेक्शन बी आते हैं जो लघुत्तरीय होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और इसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, समझ गए। क्वेश्चन है कि बालक के विकास में पर्यावरण या वातावरण की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास में अंतर। तीसरा है कि भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका। चौथा है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 5वां है बोनफेनब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत। और छठा है भाषा विकास की अवस्था, समझ गए। अब आते हैं सेक्शन सी में। क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव होता है। 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 नंबर का, तो आपका 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था 10 वर्ष की उम्र तक होती है, तो बाल्यावस्था 12 वर्ष की उम्र तक होती है। दूसरा क्वेश्चन है डैश और डैश व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। तीसरा क्वेश्चन है डैश सृजनात्मकता के समकक्ष है, तो अब सारी चिंतन जो होता है सृजनात्मकता के समकक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था डैश वर्ष की उम्र तक होती है। किशोरावस्था 18 वर्ष की उम्र तक होती है, यानी 12 से 18 वर्ष की उम्र तक होती है। इसको लिख सकते हैं कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र तक होती है। आगे है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में डैश अवस्था होती है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है, जिसमें से पहला अवस्था को हम लोग कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 साल होता है। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल। फिर उसके बाद आपका आता है मूर्त संक्रिया 7 से 11 साल। और चौथा होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से ऊपर होता है, समझे। तो ऐसे ही कोर्स 2 वगैरह कर देंगे। नोट्स लेना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर कुछ पेमेंट करके आपका सभी कोर्स का नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।